शिमला की सर्द हवाएं और दिसंबर की आखिरी रात। राहुल और आरुषि की नई नई शादी हुई थी और इन दोनों ने प्लान करा कि हम लोग हनीमून के लिए शिमला जाएंगे। आरुषि और राहुल अपने आने वाले कल से अनजान निकल पड़ते हैं शिमला की ओर अपना हनीमून मनाने के लिए। वहां पर इन दोनों ने भीड़ से दूर जंगल के बीच में एक पुराना ब्रिटिश कॉटेज बुक करवाया हुआ था। वह दिखने में काफी सुंदर था और जंगलों के बीच में था। वहाँ के लोकल ड्राइवर ने इनको बताया कि साहब, यहाँ पर रात गुजारना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कॉटेज में पहुंचकर आरुषि राहुल से कहती है कि राहुल, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं शावर लेके आई। आरुषि जैसे ही शावर लेने जाती है, आरुषि को एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आती है। आरुषि फुसफुसाने की आवाज को इग्नोर कर देती है। बाहर आकर वो राहुल से कहती है कि राहुल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आग जला दो ना। राहुल आग जलाता है। जैसे ही वो आग में लकड़ियां डालना शुरू करता है, उसका ध्यान एक दीवार की तरफ पड़ता है। उस दीवार में एक तस्वीर होती है, ब्लैक एंड वाइट। जो तस्वीर में औरत होती है वो बिल्कुल आरुषि के जैसी होती है और राहुल उस तस्वीर को देख के चौंक जाता है। रात गहरने लगी थी। कॉटेज के बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर मोमबत्तियां जल रही थी। आरुषि और राहुल अंदर बातें कर रहे थे कि अचानक अंदर जल रही आग बुझ गई। दरवाजे खुल गए और अंदर ठंडी हवाएं आ गईं और कमरा ठंडी हवाओं से भर गया कि अचानक दोनों को एक फुसफुसाने की आवाज इन दोनों को आवाज आती है कि यहाँ वापस मत आना, वह अभी भी इंतजार कर रहा है। राहुल ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी आईने में इनको दिखता है कि दोनों को काले कपड़े में एक औरत नजर आती है जिसकी शक्ल बिल्कुल आरुषि के जैसी होती है। वे उसे देखकर खौफ में आ जाते हैं। आरुषि उस औरत को देख के खौफ में आ चुकी होती है। वह राहुल से कहती है कि राहुल, राहुल ये कौन थी राहुल? राहुल कहता है कि आरुषि, चलो तुम सो जाओ तुम। उसी रात तकरीबन 3 बजे आरुषि की आँख खुल जाती है, जैसे आरुषि को किसी ने उठाया हो। आरुषि नीचे चली जाती है। वहीं राहुल की आंख भी खुल जाती है। राहुल देखता है कि आरुषि एक काले कपड़े में खड़ा हुआ इंसान उसके साथ कुएं के पास नीचे खड़ी हुई होती है। राहुल भागता हुआ नीचे जाता है और वह देखता है कि आरुषि कुएं के पास खड़ी हुई होती है और उसके चारों ओर लाल मोमबत्तियां जल रही होती हैं और हवा में आवाज आती है कि मेरा प्यार अधूरा था, अब वह पूरा हुआ। राहुल ने आरुषि का हाथ पकड़ने की कोशिश करी कि आरुषि की आंखें एकदम सफेद हो गईं। उसके होठों से किसी और औरत की आवाज निकली कि मैं एलेना बेथ हूँ, ये मेरा पति है। राहुल ने पूरी ताकत से झटका दिया और आरुषि नीचे गिर गई।
अगली सुबह जब सूर्य निकला तो पुलिस वहां पहुंची। कॉटेज पूरा खाली था और वहां पर एक पुरानी तस्वीर मिली और दो जोड़ी पैर मिले, एक इंसान के और एक भूत के। कहते हैं कि आज भी जब उस कॉटेज के पास बर्फ पड़ती है तो खिड़कियों से मोमबत्ती जलने की रोशनी आती है। कुछ लोग इसे प्यार की याद में जली हुई मोमबत्तियां कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये एक अधूरी आत्मा का हनीमून है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।